हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू वी फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइस, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। ओके, चैप्टर 17 एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या एक ये सब इतना सारा फिगर दे दिया है और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो रंगीन भाग है यानी ये जो कलरफुल एरिया ये पार्ट्स है उनका एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे आप लोग देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 20 है इसका लेंथ और ब्रीथ दे दिया है रेक्टेंगल का 15 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो इसका विड्थ है 2 सेंटीमीटर, यानी ये रास्ते की चौड़ाई, सपोज ये रास्ता यदि है तो इसका चौड़ाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे 23 इसका लेंथ है, 15 ये है, ब्रीथ है, और ये जो कलर्ड एरिया है इसका 2 सेंटीमीटर इसका विड्थ दिया है। ठीक है, तो इसका ही हमें एरिया निकालना है। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला एरिया में से ये छोटा वाला एरिया यदि हम माइनस कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, थर्ड पिक्चर में दिया हुआ है, ये देखो लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। इनका मैं थोड़ा शॉर्ट बता दे रही हूँ, आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का 1 जो है वो देखो सेम पूरा का पूरा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, बस क्या करना है आपको, ये 20 है जो लेंथ, इसमें से क्या करना है 20 - 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यानी जो विड्थ दिया है उससे माइनस करते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ निकाल दिया जाता है। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स वाले रेक्टेंगल है, छोटे पार्ट्स का रेक्टेंगल, उसके बाद इन चारों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद ये टोटल बड़ा वाला रेक्टेंगल से इसको हम माइनस कर देते हैं चारों रेक्टेंगल को, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ओके, तो कुछ थोड़ा बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, चलो बनाते हैं इसे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे फिगर दिया हो, मैं ये सब फिगर अब फिर बनाऊंगी नहीं, क्योंकि ड्राइंग में आप लोग को अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है ये 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ कितना दिया है, लेंथ इंटू ब्रीथ, वेयर लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दिया है इसका 15 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो हम लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 20 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। सो 20 इंटू 15 दैट इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसका, तो ये बड़ा वाला मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब ये स्मॉल एक छोटा सा रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं। क्या करेंगे, पहले इसका लेंथ निकालते हैं, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर पोर्शन इक्वल टू लेंथ टोटल दिया हुआ है 20। ओके, तो 20 माइनस और जो विड्थ है वो 20 - 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ओके, सो 20 माइनस जो विड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज यहाँ पे कितना आया, ये 18/2 दैट इज 9 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। उसी तरह से हम ब्रीथ भी निकाल लेंगे, ब्रीथ ऑफ स्मॉल पोर्शन इक्वल टू कितना है 15 दिया हुआ है, सो 15 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज यहाँ 13/2 सेंटीमीटर आया। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका लेंथ और ब्रेथ निकल गया है, अब हम क्या करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर पोर्शन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 9 इंटू 13/2। ओके, सो यहाँ पे हो गया 117/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ मैं अच्छा से लिख दे रही हूँ, ये हो गया। अब क्या करना है, ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन का निकला, यानी एक स्मॉल पोर्शन का निकला, एक रेक्टेंगुलर पार्ट का निकला। ओके, इसका एक रेक्टेंगुलर पार्ट का निकला। चारों का हम कैसे निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया of 4 small
portion equal to 4 into 117 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ ये देखो 2 से कट रहा है, सो काट देंगे। सो यहाँ पे हो गया 234 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये स्मॉल जो बिग एरिया है यानी जो बड़ा वाला एरिया है उसमें से ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो कलर्ड एरिया है इसका निकल जाएगा एरिया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ कलर्ड पोर्शन इक्वल टू 300 माइनस 234 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया, सपोज इससे हम ए मान लेते हैं, 16 का ए हो गया। ओके, तो देखो कितना आसान तरीके से बन गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी आसान है, आप लोग इसे खुद बना सकते हो। मैं छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ, आप लोग इसे बना लेना। सो हम क्या लिखेंगे, पहले इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही रेक्टेंगुलर पार्ट का कितना है, रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया यहाँ पे होगा 23 इंटू 15। देखो दिया हुआ है 23 लेंथ है और ब्रेथ है 15, सो 23 इंटू 15 वो एरिया निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हम लिखेंगे 23, लेंथ पहले उसका निकालेंगे और ब्रेथ निकालेंगे। लेंथ कितना होगा, तो लेंथ होगा 23 माइनस जो विड्थ दिया है -2 इंटू 2। ओके, सो ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे 23 माइनस 2 इंटू 2। ओके, सो 23 माइनस 4। ओके, सो 23 माइनस 4 दैट इज़ यहाँ पे 19 सेंटीमीटर हुआ। और उसी तरह से ब्रेथ भी निकालेंगे, 15 है, सो 15 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 15 माइनस 4 11 सेंटीमीटर। तो ये एरिया स्मॉल पोर्शन का है, एरिया हम लोग इससे निकालेंगे, लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया। सो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी दैट इज़ 19 इंटू 11। ओके, तो ये बड़े वाले एरिया से यानी 23 एरिया इक्वल टू 23 इंटू 15 जो दिया हुआ है, इस एरिया से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये कलर्ड एरिया निकल जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग 3 में। 3 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर मीटर है, 18 मीटर इसका लेंथ दिया है और ब्रेथ कितना दिया है 12 मीटर। तो पहले हमें इसका एरिया निकाल लेना होगा टोटल का, तो पहले हम एरिया लिखेंगे इसका। सो लेंथ है L इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 18 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है तो 12 मीटर। ओके, सो L इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया, L इंटू बी दैट इज 18 इंटू 12 हो गया। ये एरिया हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये छोटा वाला एरिया, इसका मैं एरिया निकाल के बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे 216 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। उसके बाद अब हमें इसका एरिया निकालना है, ये छोटा वाला पोर्शन का निकालना है। तो आप लोग देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यानी ये छोटा सा पार्ट्स है ना इसका, ये 4 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। यानी हम टोटल में से यानी 18 में से यदि हम 4 को माइनस कर दे तो हमारा ये स्मॉल पोर्शन का लेंथ निकल जाएगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, यानी लेंथ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 18 माइनस 4, ये टोटल 18 है और 18 में से ये स्मॉल ये जो 4 मीटर दिया हुआ है उसी को मैंने माइनस कर दिया दैट इज़ 14 मीटर। उसी तरह से ब्रीथ निकालेंगे, ब्रीथ क्या हो जाएगा, ब्रीथ देखो टोटल ब्रीथ कितना दिया है तो 12 मीटर दिया हुआ है। 12 मीटर में से यदि हम यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, सो ब्रीथ हम दे चुका है यहाँ पे 9 मीटर। सो हम ब्रीथ यहाँ पे लिखेंगे ब्रीथ इक्वल टू 9 मीटर। ओके, सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 9 दैट इज़ यहाँ पे 126 स्क्वायर मीटर हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ कलर्ड पोर्शन इक्वल टू ये इसमें से माइनस यानी 216 माइनस यहाँ पे 126 कर देंगे, सो 90 स्क्वायर मीटर
यहाँ स्क्वायर मीटर होगा। सो 90 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकल गया। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 थर्ड नंबर। अब चलो फोर्थ नंबर बताती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसका लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखो दो रेक्टेंगल है, एक ये वाला रेक्टेंगल एक ये वाला, और दोनों का लेंथ कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है तो 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो पहले तो ये रेक्टेंगल निकाल लेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उससे इसको 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एरिया निकल जाएगा। ओके, उसके बाद ये स्मॉल जो रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, इसका ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका हम एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले कि L यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 4 दैट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो 2 है यहाँ पे एरिया। सो हम यहाँ एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल इक्वल टू 40 × 2 दैट इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये छोटा वाला एरिया निकालना है, ये छोटा वाला एरिया निकालना है। क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, पहले तो लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा। सो लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू, सो लेंथ आप लोग देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दे चुका है यहाँ पे लेंथ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और अब निकालेंगे ब्रेथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू, यहाँ पे देखना ध्यान से ब्रेथ कितना होगा, ये देखो यही इसका ब्रेथ है। ओके, यानी हम यदि इसे ऐसे समझाएं, देखो ये 10 सेंटीमीटर टोटल है ना, अब इसमें से यहाँ से 4 यदि ये 4 और ये 4 यदि हम माइनस कर दें तो ये वाला मेरा ब्रेथ निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा 10 माइनस 4 प्लस 4। ओके, यानी ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा ब्रेथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, यानी ब्रेथ इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा 10 माइनस 4 प्लस 4 सेंटीमीटर दैट इज 10 माइनस 8, सो 2 सेंटीमीटर हो गया। 5 है लेंथ और 2 है ब्रेथ। सो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही तो पूछा था ना, ये कलर्ड एरिया का ये। सो हम यहाँ पे इसका मतलब हमें ये टोटल, सॉरी ये नहीं पूछा था, यानी टोटल कलर एरिया पूछा था। तो यानी ये दोनों को भी ऐड, इन दोनों को तो पहले ही हम ऐड कर चुके हैं यहाँ पे 80। ओके, और अब क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया हमारा निकला यानी ये वाला एरिया निकला तो इसको भी हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कलर्ड एरिया निकल जाएगा, कलर्ड पोर्शन का एरिया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल कलर्ड पोर्शन इक्वल टू, देखो पहले ही मैंने 2 रेक्टेंगल के यहाँ पे एरिया निकाल के रखा है। सो 80 और ये वाला जो स्मॉल पोर्शन का निकला 10, सो 80 प्लस 10 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज़ यहाँ पे निकला 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट वाला बचा है, इसमें आप लोगों को खुद से लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ आप लोगों को खुद से लेना है और इसको आपको खुद से बनाना है। सेम क्वेश्चन है ये 1 जैसा या फिर आप बोलो तो 11 जैसा। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लेना। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है मेरे घर के एक स्कूल के घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है 8 मीटर 6 मीटर एंड 5 मीटर। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि घर के फर्श को सीमेंट से पक्का कराने पर प्रति वर्ग मीटर 75 रुपये खर्च होता है। ठीक है, यानी कि एक वर्ग मीटर में कितना खर्च होता है, तो 75 रुपीज़ खर्च होता है। तो टोटल में यहाँ कितना खर्च होगा, यानी कि हमें क्वेश्चन 1 के अनुसार हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एरिया इसका घर का फर्श किस टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, लेंथ कितना दिया है तो 8 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है तो 6 मीटर। ओके, तो लेंथ है हमारा 8 मीटर और ये 6 मीटर है, तो हम इसका पहले एरिया निकाल लेंगे। और एक वर्ग मीटर में यानी यहाँ पे एक वर्ग मीटर में कितना खर्च हो रहा है तो 75 रुपीज़ खर्च हो रहा है। सो यहाँ टोटल यदि हम निकालेंगे तो इसमें कितना खर्च होगा ये निकल जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि घर की सीलिंग को सफ़ेद रंग करने में कितना खर्चा होगा यदि प्रति वर्ग मीटर से, वहाँ यहाँ भी वही है, यानी सीलिंग करना होगा सफ़ेद रंग से तो कितना खर्च होगा, यानी कि एक वर्ग मीटर में 52। तो ये जो एरिया हमारा निकलेगा कितना खर्च होगा वो हम उसी से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 से निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो सॉल्व भी करते हैं डायरेक्ट, पहले सॉल्व करेंगे इसे। सो पहले तो लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर इक्वल टू कितना दिया है 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर 6 मीटर एंड हाइट कितना दिया है तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, सो हम यहाँ पे हाइट इक्वल टू 5 मीटर लिखेंगे। अब हमें तो सीलिंग यानी कि सिर्फ घर को नीचे का फर्श को पक्का कराना है, इसका मतलब कि लेंथ और ब्रेथ ही चाहिए, हाइट नहीं चाहिए उसमें। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे सो एरिया ऑफ द फ्लोर, यहाँ फ्लोर नहीं है, हाइट फ्लोर का नहीं है, हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ द लिखते हैं हाइट ऑफ रूम। ओके, हाइट ऑफ द रूम इक्वल टू इतना और ये है लेंथ और ब्रेथ। सो एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 6 दैट इज 48 स्क्वायर मीटर हो गया। एरिया इसका निकल गया, यदि ये है 6 और ये है 8 मीटर तो एरिया निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वर्ग मीटर में कितना खर्चा पड़ रहा है तो 75 रुपीज़ लग रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 75 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 48 स्क्वायर मीटर का कितना लग जाएगा 48 × 75 रुपीज़। ओके, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 3600 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, अब 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बोला जा रहा है कि घर की सीलिंग को सफ़ेद रंग करने में कितना खर्च होगा यदि एक में खर्चा हो रहा है, यदि एक वर्ग मीटर में खर्चा हो रहा है 52 रुपीज़, तो टोटल करने में कितना खर्चा होगा। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वाइट वॉशिंग इट्स सीलिंग इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है 52 रुपीज़। ओके, सो यहाँ सीन्स है, सो यहाँ पे कितना है 48 का कितना होगा 48 स्क्वायर मीटर का वाइट वॉशिंग यदि हम कराएं तो कितना होगा। सो 48 × 52 ओके, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 2496 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, यानी 1 स्क्वायर मीटर का वाइट वॉशिंग यदि हम कराएं तो 52 रुपीज़ लगता है। तो यदि हम 48, ये 4 है, 48 स्क्वायर मीटर यानी यही फर्श का ही वाइट वॉशिंग हम करा रहे हैं तो कितना लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि घर में 1.5 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर ऊंचा दरवाज़ा है, 2 दरवाज़ा है। ठीक है, और 1.2 मीटर चौड़ा और 1.4 मीटर ऊंचाई पे 2 खिड़कियां हैं।
ठीक है। तो पहले तो ये लेंथ और ब्रेथ जो दरवाजे का दिया हुआ है, एक दरवाजे का दिया हुआ है, सो हम उससे पहले इसका एरिया निकाल के और उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ फिर उसी तरह से 2 खिड़की का भी एरिया निकाल लेंगे। तो इतना निकालने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि 260 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दरवाजे और खिड़की को रंग करने में कितना लगेगा। यानी ये टोटल को हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकाल के उसके बाद ऐड कर देंगे दोनों को। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च हो रहा है, तो 260। तो हम जो निकालेंगे उसमें कितना खर्च होगा, बनाते हैं इसे। सो हम पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ डोर इक्वल टू दिया है 1.8 मीटर, ओके, और ब्रेथ ऑफ द डोर इक्वल टू कितना दिया है, 1.5 मीटर। सो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वन डोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 1.5, दैट इज 2.7 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर है। सो ये एरिया एक डोर का निकला, सो 2 डोर यानी 2 डोर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.7 स्क्वायर मीटर, दैट इज यहाँ पे हो गया 5.4 स्क्वायर मीटर। ओके, ये एरिया 2 डोर का निकल गया। अब उसी तरह से हम खिड़की का यानी विंडो का भी निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ वन विंडो इक्वल टू कितना दिया है, तो 1.4 मीटर, ओके, और ब्रेथ ऑफ वन विंडो इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 मीटर। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 1.2, ये है स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे हो गया 1.68 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो एरिया ये 1 का निकला, 1 विंडो का निकला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 2 विंडो, 2 खिड़की का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू 1.68, ओके, स्क्वायर मीटर, दैट इज यहाँ पे हो गया 3.36 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया मैंने दोनों का निकाल लिया, 2 डोर का 2 विंडो का। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी टोटल यहाँ पे लिखेंगे। सो टोटल एरिया ऑफ 2 डोर एंड 2 विंडो इक्वल टू 1.68। ये देखो 2 विंडोज़ का है, सॉरी ये नहीं है, 2 विंडो का यहाँ पे है, और ये 2 डोर का यहाँ पे दिया हुआ है 5.4 प्लस 3.36 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। दैट इज़ यहाँ पे कितना होगा, सो 8.76 होगा, 8.76 स्क्वायर मीटर। ये टोटल एरिया ऑफ डोर एंड 2 डोर एंड 2 विंडोज़ का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि 2 डोर्स और यहाँ पे जो दिया हुआ है दरवाजे और खिड़की को कलर करने में 260 रुपीज़ लग रहा है 1 वर्ग मीटर में। हाँ, सो यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर में यहाँ पे कितना लग रहा है, 260 रुपीज़। तो इतना में कितना लगेगा, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं इसे। सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ किसका, 2 डोर, तो यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ कितना लग रहा है, तो लग रहा है यहाँ पे 260 रुपीज़। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर का इतना लग रहा है, सो हमारा ये इसका एरिया कितना आया था टोटल का, 8.76 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, सो क्या हो जाएगा, 260 इंटू 8.76, ये इतना रुपीज़। ओके, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 2277.60,
2277.60, ये इतना रुपीज़ लग रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ डोर एंड विंडोज़। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। यही पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो दिया जा रहा है कि दरवाज़ा और खिड़की को छोड़कर, यानी जो इसका कितना एरिया निकला था 8.76, तो दरवाज़ा और खिड़की को छोड़कर चारों दीवारों को प्लास्टर और रंग करने में कितना खर्च होगा। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमें 4 दीवारों का एरिया और 4 वॉल्स हमें निकालना होगा। ओके, कितना खर्च होगा। यदि प्लास्टर के लिए 95 रुपीज़ लग रहा है पर स्क्वायर मीटर, और रंग करने के लिए कितना लग रहा है पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे लग रहा है 40 रुपीज़। तो टोटल कितना खर्च होगा ये पूछा जा रहा है। चलो इसे बनाते हैं। सो एरिया ऑफ द 4 वॉल क्या होता है, एरिया ऑफ द 4 वॉल इक्वल टू होता है 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, तो इसी फॉर्मूला पे हमें बनाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल्स विथ डोर एंड विंडोज़ के साथ हम 4 वॉल का निकालेंगे पहले। विथ डोर एंड विंडोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट है हमारा 5 मीटर, सो 5, एंड लेंथ और ब्रीथ कितना है तो 8 + 6। ओके, दैट इज़ यहाँ पे 10 हो गया, और ये हो गया 14, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 140 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द 4 वॉल निकला। ओके, अब हमें क्या निकालना होगा एरिया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि हम यहाँ पे दरवाज़ा और खिड़की को छोड़ के, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दरवाज़ा और खिड़की को छोड़ के, यानी कि हमें दरवाज़ा और खिड़की का जो एरिया है दैट इज़ 8.76, इसमें से हमें माइनस करना होगा। सो हम यहाँ पे पहले वो निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ वॉल्स विदाउट डोर्स एंड विंडोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 माइनस 8.76 स्क्वायर मीटर। ओके, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 131.24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द वॉल्स विदाउट डोर एंड विंडोज़। ठीक है, दरवाज़ा और खिड़की को छोड़कर वॉल्स का, दीवार का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा हो रहा है प्लास्टर के लिए, तो 95 रुपीज़ हो रहा है, और कलरिंग के लिए कितना खर्चा हो रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में 40 रुपीज़ खर्चा हो रहा है। तो हमें टोटल खर्चा यहाँ पे कितना होगा, यानी इस पे ही हमें दोनों को निकालना होगा। तो चलो इसे अब निकालते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, ये 4 है, मैंने मिटा दिया है इतना दूर। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगी कोस्ट ऑफ पेंटिंग नहीं है यहाँ पे, प्लास्टरिंग है। सो कोस्ट ऑफ प्लास्टिंग ऑफ वॉल एंड पेंटिंग ऑफ कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे लिख रही हूँ 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टिंग ऑफ वॉल एंड पेंटिंग ऑफ वॉल इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर का कितना दिया था, तो दिया हुआ था 95 और कितना 40। तो ये दोनों को हमें 1 स्क्वायर मीटर का जो हमारा खर्चा दिया था वो हमें निकालना होगा, यानी दोनों को हम ऐड कर दिए। ओके, दैट इज़ यहाँ पे कितना हो रहा है 135 रुपीज़। ओके, सो ये निकला कोस्ट ऑफ 1, यहाँ पे मैं ठीक से लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। सिंस कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टिंग ऑफ वॉल एंड पेंटिंग ऑफ वॉल इक्वल टू, यहाँ है ये नहीं है, हाँ, इक्वल टू 95 + 40। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कोस्ट ऑफ कितना हमारा विदाउट डोर एंड विंडोज़ जो आया था एरिया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ कोस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 131.24, कोस्ट ऑफ 131.24 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ वॉल एंड पेंटिंग ऑफ वॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा 131.24 इंटू 135। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा। ओके,
सो यहाँ पे आ गया, ये कितना अमाउंट निकला यानी कोस्ट निकला। सो यहाँ पे आ गया 17717.40 इतना आ गया, यानी कोस्ट ऑफ 131.24 स्क्वायर मीटर का जो टोटल पेंटिंग करने में और प्लास्टिंग करने में जो खर्चा हुआ, ये इतना आया खर्चा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा कंप्लीट। यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि दरवाजे और खिड़की को छोड़कर प्लास्टर और रंग करने में एक यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 वर्ग मीटर में 40 रुपीज़ और प्लास्टर करने में 95 रुपीज़ लग रहा था, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई। ओके, सो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग यहाँ समझ लोगे ना तो आप लोग को 8 में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आगे चलकर यदि आप लोग को इस टाइप्स का सम्स आएगा तो आप लोग आसानी से बना लोगे। ओके, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखना और अच्छा से ये करना। ओके, अब चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे मेरा वीडियो देखते रहो और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।